हेलो गाइज, आज का टॉपिक मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। आज मैं आप मैथमेटिक्स के तौर पे आप उसका रिलेशन बताएंगे, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और यहाँ से एक एंट्रेंस में क्वेश्चन बना हुआ था जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय को ना व्यर्थ करते हुए मैं आपके टॉपिक बताता हूँ। तो चलिए आज इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि कूलाम के नियम जो आपने पढ़ा है ना, F = K Q1 Q2 r स्क्वायर, और गुरुत्वाकर्षण बल का अगर नियम आपने पढ़ा है F = G m1 m2 r स्क्वायर, तो इसका हम रिलेशन निकालेंगे। इसके बाद जो है हम इसमें देखेंगे डायपोल मोमेंट का एक आपका कॉन्सेप्ट बताने के साथ साथ में हम वहां पर बताएंगे आपको अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम शुरू से चलते हैं, अगर आपको नहीं आता हो तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ साथ में प्रॉपर आप समझते चलिएगा। सबसे पहले हम उठाएंगे देखिए चलिए यहां से उठाते हैं स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल, इसका अगर हम रिलेशन निकालना चाहेंगे। सबसे पहले ये मैं बता दूं कि इसका जो खोज वैद्युत बल की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या आता है, कूलाम का नियम पर लागू होता है, और गुरुत्वाकर्षण जो है न्यूटन के नियम पर लागू होता है। तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल है न्यूटन ने दिया था, और ध्यान दो स्थिर वैद्युत बल किसने दिया था, कूलाम ने दिया था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो हम जानते हैं कि F मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चार्ज होता है, इस पर क्या होता है, चार्ज होता है, इस पर क्या होता है, मास होता है। सबसे पहले ये आप याद रखो कि अगर हम रिलेशन अगर लिखना चाहेंगे, मान लेते हैं स्टार्टिंग में अगर रिलेशन लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r स्क्वायर होता है, राइट। और इसमें अगर हम लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, F = क्या होता है, G m1 m2 r स्क्वायर होता है, G m1 m2 r स्क्वायर होता है। अब समझो आप G m1 m2 r स्क्वायर होता है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, इसको जो है हमने दिया है, यहाँ पे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक स्थित वैद्युत बल ना, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स मान लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे Q1 और यहाँ पे क्या है Q2 r स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम जानते हैं इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ होता है। कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है, 9 × 10⁹ होता है। और आप जानते हैं कि Q1 और Q2 है, तो एक कूलाम पर अगर हम यहाँ पे निकालेंगे, एक मतलब यहाँ पे Q = क्या है, N होता है, ठीक है। अब आप जानते हैं E = क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻ कितना होता है, 19 कूलाम होता है। तो अगर हम N बराबर अगर 1 रख रहे हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, 1.6 × 10⁻⁻ कितना आएगा, -19 कूलाम होगा। तो इस वैल्यू को यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे, Q1 और Q2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आवेश की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आवेश Q1 और Q2 बराबर हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और फिर अगेन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड में आप r स्क्वायर कर लो, यहाँ पे r स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हम आते हैं यहाँ पे क्या है, ये आपका जो है इलेक्ट्रिक फोर्स आपका निकल चुका है। अब क्या आप याद रखोगे, गुरुत्वाकर्षण बल है, तो यहाँ पे क्या निकालोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालोगे। क्या निकालोगे, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स निकालोगे। मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होता है G m1 m2 r स्क्वायर, राइट। G m1 m2 r स्क्वायर। अगर हम गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर हम वैल्यू रखें यहाँ पे, अगर G बराबर अगर वैल्यू यहाँ पे रखे तो क्या होता है, G का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे G का मान हो जाएगा 6.67 × 10⁻⁻11 कितना हो जाएगा, 10⁻11,
और ध्यान दो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ध्यान दो, एक बार इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक बार इलेक्ट्रॉन का है, एक बार प्रोटॉन के यहाँ पे द्रव्यमान लिया है इस केस में जी के बार। तो एक बार इलेक्ट्रॉन का अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान यहाँ पे अगर हम रखना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान यहाँ पे हम रखना चाहेंगे, यहाँ पे क्या करेगा, एक बार इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लेगा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मतलब हम इसको Me और इसको जो है M2 जो हमने लिखा है इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आपको याद रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो इसको जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना लेंगे यहाँ पे 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31, और ध्यान दो यहाँ पे मास है, तो मतलब प्रोटॉनों के लिए अगर निकालना चाह रहा है प्रोटॉन के मास कितना हो जाएगा, तो 1.67 इंटू 10 के पावर कितना, 10 के पावर माइनस 27 और डिवाइड यहाँ पे क्या जाएगा आर स्क्वायर जाएगा, कितना जाएगा आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2 है, क्या है 2 है। आपका फंडा निकल चुका है, अब आप करो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में डिवाइड कर दो, तो ये इसका रिलेशन आएगा यहाँ पे एफ जी इज इक्वल टू, ध्यान दो जब आप इसको काटोगे तो ये, जब आप डिवाइड करोगे तो ये और ये जो है वैल्यू कट जाएगा, है ना, कटने के बाद जो है ठीक है, और उसके बाद जब इसको डिवाइड कर दोगे तो डिवाइड करने के बाद क्या आता है, इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिखता हूं, आप डिवाइड कर लेना, यहाँ पे आप डिवाइड करने के बाद क्या आता है 2.27 इंटू 10 के पावर कितना आएगा यहाँ पे 39, कितना आएगा यहाँ पे 39। ये जो इसका रिलेशन निकलता है एफ ई बटे एफ जी इज इक्वल टू होता है 2.27 इंटू 10 के पावर 31। अगर इसको हम लिखना चाहेंगे ऐसे रिलेशन के तौर पे आर करके अगर आप लिखना चाहोगे तो आर बराबर आप लिख लो यहाँ पे एफ ई बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे जी इंटू, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे एफ जी इंटू 2.27 इंटू 10 के पावर 39, 10 के पावर 39। तो यहां से एक क्वेश्चन जो है आप देखेंगे, तो यहां से जो है एक क्वेश्चन जो है एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका JEE में जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ था, आप ये क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसका रिलेशन सिर्फ पूछा था, उसमें क्या पूछा था, एफ ई बटे एफ जी बराबर मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशियो होगा वो उसका वैल्यू कितना होगा, कितना होना चाहिए 2.27 इंटू 10 के पावर 39 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 2.27 इंटू 10 के पावर 39। तो इस तरह से जो है आप इसका रिलेशन निकाल सकते हैं। तो हमने आपको स्थिर विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में हमने आपका एक रिलेशन हमने निकाल के दिखाया, ये इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। टॉपिक आपका है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये जो है इसका जो है कॉन्सेप्ट जो है अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में जो है लगता है, इसलिए हम यहाँ पे मुनासिब समझेंगे इसको बताने के लिए। तो आप याद रखो, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे क्या है, ये आपका जो है Q1 चार्ज है, आप ये आपका है मान लेते हैं Q और Q है ना, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, क्या है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दो, इन दोनों के बीच का जो दूरी है मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसके जो बीच की दूरी है यहाँ पे क्या है 12 है, क्या है 12 है, क्या है यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी जो है 12 है, मतलब ये मिड पॉइंट है यहाँ पे, ये जो मिड पॉइंट है इसकी जो L होगा तो यहाँ से L होगा, राइट। अब ध्यान दो, आप जानते हो डायपोल मोमेंट, अगर हेडिंग क्या रहेगा आपका, हेडिंग यहाँ पे लिख लो, आप हेडिंग लिख लो यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव साफ कर दो, रुको। एक छोटा सा और टॉपिक आपके सामने है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये जो आपका इसका यूज जो है बहुत ज़्यादा यूज होता है, कहाँ कहाँ होगा, आपका अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति के लिए जब आप फार्मूला निकालोगे तो वहाँ पे इसका यूज है। तो इसको अच्छे से समझना, और बहुत छोटा से कॉन्सेप्ट है, इसको हम बताना समझेंगे। देखो सबसे पहले आप हेडिंग डालो, यहाँ पे हेडिंग डालो, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको जो है आप नोट डाउन करो। तो आप लिखोगे यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आप इसको अच्छे से लिख लो। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक
डायपोल मोमेंट। अब इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखो कि ये मान लेते हैं यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो चार्ज है इसको जो है पॉजिटिव आवेश दिया गया है और इसको जो है नेगेटिव आवेश दिया गया है। पॉजिटिव चार्ज दिया गया है और इसको जो है नेगेटिव चार्ज दिया गया है। और ध्यान दें इन दोनों के बीच का जो दूरी है वह क्या है 2L है। इन दोनों के बीच की दूरी जो है 2L है। और ध्यान दो यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं ये L होगा, ते भी L होगा। अब आपको पता होगा विद्युत द्विध्रुव आगुण होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये सदिश राशि है। सबसे पहले ये क्या है हमारे यहाँ पे सदिश राशि है। तो हम जानते हैं कि ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है डायपोल मोमेंट में अगर हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव आगुण के लिए हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्यू हो, क्योंकि इसमें और इसमें दोनों का आवेश जो है सेम बहेगा तो हम इसके लिए हम आवेश मान लेते हैं क्यू है और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वह क्या है 2L है। तो हम जानते हैं 2QL बराबर कितना रखेंगे, P रखेंगे। क्या रखेंगे 2QL बराबर यहाँ पे क्या रखेंगे, P रखेंगे। इसको आप नोट डाउन करना क्योंकि इसका यूज़ जो है बहुत ज़्यादा है। तो डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्या होता है 2QL होता है। क्या होता है 2QL। आपको ये याद हो गया होगा, ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए कॉन्सेप्ट है ये, और इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। अब हम आपके सामने जो है एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में आता ही आता है अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति के लिए जो है यहाँ पे डेरिवेशन निकालने के लिए बोलता है और इसका बहुत अच्छे से हम बारीकी चीज़ से बताने वाले हैं। आप इसको जो है अच्छी स्थिति से जो है आप देखिए यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको जो है रिमूव करते हैं। अच्छी स्थिति के लिए अगर हम बात करेंगे तो अच्छी स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालना तो उसके कॉन्सेप्ट से हम चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छी स्थिति के लिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या किए, डायग्राम बनाइए। आप लोग थोड़ा सा अच्छे से बनाइएगा, डायग्राम बनाइए, ठीक है। ये हमने डायग्राम बना दिया और इसमें हमने दिया एक प्लस पॉजिटिव चार्ज दिया, हमने एक नेगेटिव चार्ज दिया। सबसे पहले जो है ए और बी दो अवयव है और ध्यान दो ये आपका जो है बिंदु P है। बिंदु P पर जो है हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है और ध्यान दो यहाँ पे क्या होगा बिंदु P पे, ये चलिए मान लेते हैं। और ध्यान दो ये जो है आपका A और B अवयव है। क्या है, A और B जो है आपका अवयव दिया गया है और ये आपका मिड पॉइंट है जिसको O से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी दिया हुआ है वह क्या है 2L है। क्या यहाँ से यहाँ तक दूरी है 2L है, राइट। यहाँ से यहाँ तक क्या दूरी दिया है 2L है, मतलब ये L होगा ते भी L होगा, राइट। अब सुनो, यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है दिया हुआ L है और बिंदु O से लेकर के बिंदु P तक, यहाँ तक बिंदु O से लेकर के बिंदु P तक जो है इसकी दूरी कितना दिया, R दिया हुआ है। कितना दिया है, R दिया हुआ है। और बिंदु A पर जो है बिंदु A पर जो है प्लस Q आवेश दिया गया है और बिंदु B पे जो है माइनस Q आवेश दिया गया है। अब प्लस Q आवेश के कारण और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालना है। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो है आवेश जाएगा तो इधर की ओर जाएगा तो ये प्लस Q आवेश होगा। और ध्यान दो अगर बिंदु P पर अगर बोल रहा है, अगर इधर की ओर आ रहा है, बैक आ रहा है, तो ये बिंदु इस पर होगा। तो यहाँ पे इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं E माइनस Q से, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है यहाँ पे हमने क्या दिखाया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने यहाँ पे दिखाया माइनस Q आवेश से। अब ये हमारा डायग्राम बन चुका है। अब जो है इसमें जो है हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक जो है कॉन्सेप्ट आप इसके जो थ्योरी है आप थोड़ा सा लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि बिंदु A और B जो है एक अवयव है और अवयव है। बिंदु A पर प्लस Q आवेश देने पर और बिंदु B को माइनस Q आवेश देने पर बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, जिसके कारण जो है प्लस Q आवेश होने के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q हो जाएगा और माइनस Q आवेश होने के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस Q हो जाएगा, राइट। अब इसके कंडीशन में इस पर जो है एक परिवर्तन K रखा गया है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है यहाँ से A से B तक की जो दूरी है 2L है, मतलब मिड पॉइंट तक L है तो यहाँ से यहाँ तक भी L होगा और बिंदु O से P तक की जो दूरी है R है। इतना आप लिखेंगे, राइट। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद जो है बिंदु देखिए ध्यान दो यहाँ पे प्लस माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब बात करते हैं तो ध्यान दो ये क्या हो रहा है, ये बिंदु P से B की ओर आ रहा है। क्या हो रहा है, बिंदु P से B की ओर आ रहा है, बिंदु P से B की ओर आ रहा है। कहां से आ रहा है, बिंदु B से P की ओर आ रहा है। तो उस केसेस में अगर हम बात करें तो हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू बटे क्या होता है, क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। लेकिन यहां पे क्या दिया है, ध्यान दो, यहां से ये डिस्टेंस आपसे पूछा है, ये वाला, ठीक है, पी से बी की ओर। तो आप जो ये डिस्टेंस कवर करोगे, ये यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर करोगे। ये डिस्टेंस कवर करने के लिए यहां दूरी आर दिया हुआ है, यहां से यहां तक आर दिया हुआ है, आर माइनस एल करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इतना दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे पूरा आर दिया हुआ है, तो इतनी दूरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एल जो है आपको माइनस करोगे तब जो है इतना दूरी निकलेगा। एल जो है आप माइनस करोगे तब यहां से यहां तक दूरी निकलेगा। तो आप यहां पे शो कर सकते हो आर, देखो हमने डायरेक्ट किया, यहां से डायरेक्ट ना करके आपको समझाने के लिए हमने लिख दिया यहाँ पे बी से पी की ओर। तो इसका जो डायरेक्शन लिख लो, यहां से क्या होगा, बी से पी की ओर डायरेक्शन में होगा। ये क्या है, एक सदिश राशि है ना, ये क्या है, हमारा एक सदिश राशि है। तो इसको जो है हम जो है वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर से। तो समीकरण नंबर 1 बिंदु पी से बी की ओर जा रहा है। अब ध्यान दो, समीकरण 1 बन गया। और ध्यान दो इसके बाद जो है हम इसका जो लिखना चाहेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई, यहां पे ध्यान दो आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1, राइट। ये क्या हुआ, आवेश माइनस क्यू आवेश के कारण हो गया। इसके बाद जो निकालेंगे यहां पे दूसरे केसेस में, तथा प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालते हैं तो हम जानते हैं क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्यू बाई क्यू बाई क्यू बाई। ध्यान दो यहां पे क्या है, अब क्या ये यहां से यहां तक बोल रहा पूरा, तो ध्यान दो ये पूरा कैप्चर करेगा आर। देखो आर तो आपका यहां पे है, बिंदु ओ से पी तक की दूरी पूरा आर लेगा। हमको ये पूरा डिस्टेंस निकालना यहां तक है ना, तो हमको बिंदु पी, तो ये क्या करेंगे, बिंदु पी पर हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आर तो यहां से यहां तक डिस्टेंस दे ही दिया मेरे को, यहां से यहां तक डिस्टेंस दे दिया है, इतना और निकालना पड़ेगा ये दूरी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, आर प्लस एल, मतलब एल को यहां पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या लेंगे, यहां पे लेंगे आर, ध्यान दो यहां पे लेंगे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्या लेंगे यहाँ पे, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो इसको एक काम करो, डायरेक्ट में कर दिया, एक काम करो आप क्या करो, ए पी का स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, ए पी का स्क्वायर, मतलब ए से पी की ओर आपने लिया, तो इस केस में इसका जो डायरेक्शन आपने यहां पे दिखा दिया, ए से पी की ओर, ए से पी की ओर डायरेक्शन ये आपका है, ये आपको दिखाना ही पड़ेगा, ये आपका दिशा है, ये क्या है आपका दिशा है। तो आप इक्वेशन जब सॉल्व करोगे यहां पे तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, यहां पे कर देगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको जो है आप जो है इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। कितना मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब थोड़ा सा बोर्ड छोटा होने के कारण क्या है, थोड़ा सा मैं इसको रफ करूंगा आपको समझाने के लिए ही, इसको हमको रफ करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। इसके बाद जो हम चलते हैं थोड़ा सा इसको जो सॉल्व करना चलते हैं, इसके बाद जो है परिणामी तीव्रता निकालेंगे। टोटल यहाँ पे अगर हम यहाँ पे निकालेंगे परिणामी तीव्रता निकालेंगे, तो ध्यान दो यहाँ पे लिखो आप परिणामी तीव्रता, क्या लिखोगे, परिणामी तीव्रता, क्या लिखोगे, परिणामी तीव्रता। अब ध्यान दो इसको परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो तीव्रता सबसे ज्यादा होगा उसको ग्रेटर करेंगे, जो ज्यादा तीव्रता होगा उसको जो है उसमें से माइनस करेंगे। तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान दो, हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, आपको समझाने के हमने लिखा है यहाँ पे माइनस क्यू आवेश ग्रेटर, यहाँ पे क्या करेंगे प्लस क्यू आवेश। अब इसका जो है हम यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे, क्योंकि देखो ध्यान दो इस केसेस में हमको रखने के लिए हमको जो है हमको परिणामी तीव्रता निकल जाएगा। तो हम जानते हैं E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका E इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज तीव्रता माइनस पॉजिटिव चार्ज तीव्रता। ये हम इसका रिजल्ट रख देंगे। इसका इक्वेशन जो दिख रहा है यहाँ पे A1 और 2 जो है दिख रहा है, इसके स्थान पे आप यहाँ पे पुट कर दोगे। तो थोड़ा सा इसको हम रफ करते हैं ताकि इजी हो जाए, आप समझ गए, इतना आप जो है नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद जो है इसको हम रफ करते हैं, तो ध्यान दिए इसके बाद जो हम क्या करेंगे, इसका जो है वैल्यू पुट करेंगे। आप इक्वेशन 1 और 2 याद रखिएगा। तो इसको हम डायग्राम को थोड़ा सा रफ करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा ना। देखिए
सबसे पहले हम क्या करेंगे इसकी में, इसका जो है हम इक्वेशन 1 और 2 रखेंगे। ध्यान दीजिए आपका जो है यहाँ पे हमने E बराबर रख लिया है, E बराबर हमने रख लिया है माइनस क्यू आवेश की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और Q क्या है, Q कॉमन मिल गया, अंदर में हम क्या लेते हैं, ध्यान दो डायरेक्ट मैं रख रहा हूं क्योंकि आपका जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q जो है कॉमन दोनों में मिलेगा, क्या है दोनों में कॉमन मिल रहा है ये, तो हम इसको कॉमन ले लिए। अंदर में क्या बचेगा, ये अंदर में बचेगा R माइनस L का होल स्क्वायर और यहां पे बचेगा 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, राइट। अब सुनो, इतना करने के बाद जो है आप इसको जब मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे यहाँ पे ये एक हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या आएगा Q आएगा, और जब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आप एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा R प्लस L का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है। और अंदर में क्या बचेगा यहाँ पे R माइनस L का, देख ध्यान दो R स्क्वायर L स्क्वायर का होल स्क्वायर मिलेगा, राइट। अब इतना मिल चुका है आपका, अब मिल चुका है तो इसके बाद आप क्या करोगे, ध्यान दो, अब इसका जो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला से जब तोड़ दोगे तो ये क्या मिलेगा आपका, यहाँ पे क्या मिलेगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q मिल चुका है। और जब इसको जब सॉल्व करोगे आप अंदर में तो क्या मिलेगा R स्क्वायर, क्या मिलेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, राइट, और प्लस 2RL, क्या मिलेगा 2RL। और यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मिलेगा आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, क्या मिलेगा माइनस 2RL। जब आप इसको जब सॉल्व करोगे, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q आएगा। और जब इसको जब सॉल्व करोगे तो ध्यान दो यहाँ पे R स्क्वायर, ये अंदर जाएगा तो माइनस बनाएगा, तो ये इसके केसेस में हम यह बात करते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL और माइनस R स्क्वायर और यहाँ पे माइनस L स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा प्लस 2RL हो जाएगा। और नीचे क्या आपका आएगा, यहाँ पे आएगा आपका R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप समझिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट। इतना करने के बाद जो है इसको हम थोड़ा सा रफ करेंगे क्योंकि जगह नहीं है, इसको हम रफ करके आपको जो है समझाना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये R स्क्वायर प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है, और ये माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ है, आपस में कट जाएगा। यहाँ पे प्लस 2RL, यहाँ पे 2RL, ये क्या हो जाएगा 4RL हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आएगा Q आएगा, और ध्यान दो यहाँ पे अंदर में क्या बचेगा, ये आपका आएगा 2 और 2 कितना हो गया यहाँ पे 4, क्योंकि दोनों का जो है बेस सेम है तो यहाँ पे जुड़ जाएगा तो 4RL बाई यहाँ पे आएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, राइट। अब सुनो, आपका आंसर आ चुका है, आपका आंसर यहाँ तक आ चुका है। अब सुनो, इसके बाद क्या करना है, हम जानते हैं कि डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू आपने पढ़ा है 2QL होता है, आपने क्या पढ़ा है, डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्या होता है 2QL होता है, 2QL होता है ना। तो अब क्या करोगे, इसको जो है 2QL बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको जो है इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा 2QL। ध्यान दो, इसको जब मैं तोड़ूंगा यहाँ पे तो ये निकलेगा 2QL इंटू 2RL, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 4RL है तो हमने लिख दिया 2QL, यहाँ पे लिख दिया 2R, हो गया ना 2R, और यहाँ पे क्या आ जाएगा R स्क्वायर और माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस केस में हमको दिखाना पड़ेगा कि R का मान जो है L के मान से बहुत बड़ा है, तो L स्क्वायर लेस जो है यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि L का मान जो है R के मान से बहुत छोटा है, इसलिए जो है L का मान जो है नेगलेक्ट कर देने पे L का मान क्या करोगे, यहाँ पे डिलीट कर दोगे, हटा दोगे, यहाँ पे नेगलेक्ट कर दोगे। तो इस केसेस में यहाँ पे जब वैल्यू निकलेगा तो यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आपका Q आएगा, यहाँ पे Q छूट गया था, यहाँ पे आप Q लिखोगे। और ध्यान दो यहाँ पे क्या आएगा, ये आपका इसके केसेस के कारण क्या होगा P आएगा, तो P आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2R आएगा, और नीचे आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे जब L को जब हटा देंगे यहाँ पे तो R स्क्वायर है, R स्क्वायर के पावर में फिर R स्क्वायर है तो R के पावर 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा R के पावर 4, तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका जो रिजल्ट मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2P बटे RQ आएगा, क्या आएगा आपका 2P बटे RQ। तो इसका किसका आंसर निकल गया, ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आंसर निकल गया। यहाँ पे अच्छी स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2p बटे आर क्यू, 2p बटे आर क्यू, ये जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। और ये हर एग्जाम में जो है आपका हर साल जो है ये क्वेश्चन जो है आपका इंटर 12th में जो है हर साल जो है ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपका जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मान लो। और ये आपका अच्छी स्थिति के लिए जो है एक्सियल पोजीशन के लिए हमने यहाँ पे बल क्षेत्र की तीव्रता बताया, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे निरक्षीय स्थिति से जो है यहाँ पे हम दिखाएंगे बल क्षेत्र की तीव्रता निकालना बताएंगे। तो ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, हम नहीं चाहते हैं कि ज्यादा लंबा वीडियो हो जाए। इसके बाद जो आप निरक्षीय स्थिति के लिए बल क्षेत्र की तीव्रता का वीडियो आप लेक्चर देख लीजिएगा। और मैं वीडियो की यहीं पे थोड़ा सा स्टॉप करता हूं। तो ओके, थैंक यू। और दोस्तों जो है आप मेरे साथ प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा। ओके, थैंक यू।